everyone. ISP Yadav welcome you all at IS Masters GATE Computer Science YouTube channel. Students, in Master Concept series, today I will discuss one of the important aptitude topic, that is race problems in time, speed and distance. सबसे पहले स्टूडेंट कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं, देन विल कवर सम प्रॉब्लम्स आल्सो. रेस प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहां पे, रेस में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक फिनिशिंग पॉइंट होता है. ठीक है, मेक इट लाइक s इक्वल टू 0, s इक्वल टू 100. ये कितने मीटर की रेस है? 100 मीटर्स रेस. 100 मीटर्स रेस. करेक्ट. अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं, जब मैं कंपैरिजन करूंगा, दो रेसर को कंपेयर करूंगा, या तो मैं डिस्टेंस को कंपेयर करूंगा या तो टाइम को कंपेयर करूंगा. ये रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है. ये जो है कंप्लीशन पॉइंट है, फिनिश पॉइंट बोलते हैं, रेस कंप्लीशन पॉइंट. अच्छा, फर्स्ट वन इज डिस्टेंस कंपैरिजन. डिस्टेंस कंपैरिजन. Like my dear students, suppose that A ने 100 मीटर कवर किया, at the same time B covered 80 meters. आई बात समझ में? It means A won the race by 20 meters. What do you mean by this? A won the race by 20 meters. B lost the race by 20 meters. करेक्ट. ये है. अच्छा, और देखिए टाइम कंपैरिजन. See my dear students, suppose that A ने time of A to finish 100 meter race is 30 minutes and time of B to finish 100 meter race is 20 minutes to finish 100 meter रेस. इसमें भी टू फिनिश 100 मीटर्स रेस. करेक्ट. अब मैं यहां लिख सकता हूं स्टूडेंट, ए वॉन द रेस, ए वॉन द रेस बाय 10 मिनट्स. आई बात समझ में? बी लॉस्ट द रेस बाई 10 मिनट्स. एक ही बात हुई. चाहे आप कहो ए 10 मिनट से रेस जीत गया, या आप कहो बी 10 मिनट से रेस हार गया. आई बात समझ में? अच्छा, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इसे हम लोग रेस कोर्स भी कहते हैं. ये रेस कोर्स मतलब ये पूरा ट्रैक जो है कितने का है? 100 मीटर्स का है. दिस इज ऑल्सो नोन एज कोर्स, रेस कोर्स. आई बात समझ में? ये ट्रैक जो है 100 मीटर का है, इसे रेस कोर्स भी कहते हैं. और दो चीज होता है, कभी कभार मान लो दो रेसर हैं, एक ए रेसर है, एक बी रेसर है. डिस्टेंस का स्टार्ट दिया जाता है एक रेसर को. लाइक मान लो एक ए है, उसने कहा आप जाओ 10 मीटर्स का स्टार्ट ले लो. मतलब मैं
S इक्वल टू 0 पे खड़ा हो, तुम S इक्वल टू 10 पे खड़े हो जाओ, फिर रेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब B को 10 मीटर्स का स्टार्ट मिला है, ऐसे ही टाइम का भी स्टार्ट दिया जा सकता है। लाइक जाओ आप 30 सेकेंड्स तक रन कर लो, देन मैं स्टार्ट करूंगा रन करना। इस तरीके से आइदर आई कैन गिव यू टाइम स्टार्ट और आई कैन गिव यू स्टार्ट ऑफ डिस्टेंस स्टार्ट। ठीक है, मतलब आपको कहा जाए कि आप जाके पहले ही आगे थोड़ा खड़े हो जाइए जितने का स्टार्ट आपको देना हो। ठीक है, वही बोला जाएगा ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर्स टू बी, मतलब बी 4 मीटर आगे जाके खड़ा होगा, सेम टाइम पे दोनों लोग स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में? अच्छा, आइए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, बड़ी आसान प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स। इन 100 मीटर रेस ए कैन बीट बी बाई 25 मीटर्स एंड बी कैन बीट सी बाई 4 मीटर। आई बात समझ में? अच्छा, डिस्टेंस का कंपैरिजन दिया गया है। किसका कंपैरिजन दिया गया है? डिस्टेंस का। क्या दिया गया है? ए कैन बीट बी बाई 25 मीटर्स। इसका मतलब स्टूडेंट जब ए 100 पे होता है उस टाइम बी कहां पे होता है? 75 मीटर पे। भाई जिस टाइम पे वो कहां पहुंचा 100 पे, उस टाइम पे बी कहां रह गया? 25 मीटर्स पीछे। 25 मीटर से रेस हार गया। इन 100 मीटर रेस ए कैन बीट बी बाई 25 मीटर एंड बी कैन बीट बी और सी के बीच का कंपैरिजन, बी कैन बीट सी बाई 4 मीटर्स। मतलब बी जब 100 मीटर्स पे होता है उस टाइम सी जो है 4 मीटर्स पहले, दैट इज 96 मीटर पे होता है। ये दोनों गिवन है। आई बात समझ में? स्टूडेंट हमको ये निकालना है कि ए जब 100 पे होता है उस टाइम सी कहां पे होगा। आई बात समझ में? अगर ये पता चल जाए जब ए 100 पे होगा तो सी कहां पे होगा, ये पता चल जाए तो पता चल जाएगा कितने मीटर से पीछे रह गया। मतलब आई वॉन्ट टू कैलकुलेट ए जब 100 पे है तो सी कहां पे होगा। जब ए 100 पे है माय डियर, हमें मालूम है उस टाइम बी कहां पे है? 75 पे। उसी टाइम सी कहां पे होगा? ठीक है, ये निकाल लेते हैं। आपको ए और बी के बीच का रिलेशन मालूम है। जब ए 100 पे है तब बी 75 पे है। आई बात समझ में? अच्छा, जब बी 100 पे है सी 96 पे है। जब बी 1 पे है तब सी 96 बाई 100 पे होगा। जब बी 75 पे होगा तब सी कहां होगा? 96 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100। आई बात समझ में? स्टूडेंट इसको डिवाइड किया 25 से, यहां कितना आ जाएगा? दिस इक्वल टू 96 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। आई बात समझ में? ये आ गया, इसकी वैल्यू स्टूडेंट 96 को डिवाइड कर देते हैं किससे? 4 से, इंटू 3 से, मल्टीप्लाई 72 आ गया आंसर। अब ए और सी के बीच में रिलेशन आ गया। इसका मतलब ए वॉन द रेस, ए वॉन द रेस बाई 28 मीटर्स। कितने मीटर से? 28 मीटर से। आंसर सी इज करेक्ट। डन माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अगेन इन अ रेस ऑफ 200 मीटर्स ए कैन बीट बी बाई 31 मीटर। एक 200 मीटर की रेस में ए ने बी को 31 मीटर से पीछे छोड़ दिया एंड सी 18 मीटर्स। सी को कितने मीटर से छोड़ा? 18 मीटर से। इन अ रेस ऑफ 350 मीटर्स सी विल बीट बी बाई। पहले देखो गिवन इंफॉर्मेशन को मेरी तरह से मेंशन किया करिए। जब ए 200 पे है उस टाइम स्टूडेंट्स बी कहां पे है? 31 मीटर से हार गया। 31 मीटर्स
पहले होगा। आई बात समझ में? यहां कितना आ गया 9, ठीक है, यहां पे कितना आ गया 6, 169 पे होगा, ठीक है। उसी टाइम स्टूडेंट सी कहां पे होगा 18 मीटर्स पहले, ठीक है, ये 182 मीटर्स पहले। ये तीनों का रिलेशन दिया है। आई बात समझ में? कह रहा है इन अ रेस ऑफ 350 मीटर्स सी विल बीट बी बाई, ये तो बहुत आसान है, हम इसको ना रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। जब सी 182 पे है उस टाइम बी कहां है 169 पे। आई बात समझ में? आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो जब सी 1 पे होगा तब बी कहां पे होगा, तब बी जो होगा 169 डिवाइडेड बाई 182 पे होगा। कितने पे पूछ रहा है? जब सी 350 पे होगा उस टाइम बी कहां पे होगा 169 इंटू 350 होल डिवाइडेड बाई 182। आई बात समझ में? 325 मीटर। 350 पे जब सी है उस टाइम स्टूडेंट्स बी कहां पे है 325 मीटर्स पे। 25 मीटर से रेस क्या गया, हार गया ये कौन? बी। Answer B is correct. Now come to the next one. In a 500 meter race, the ratio of speed of two runners A and B is 3:4. If A has a start of 140 meter, then A wins race by. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मान लेते हैं रेस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है 0 है, ये रेस का जो है फिनिशिंग पॉइंट है 500 है। आई बात समझ में? और ए यहां से स्टार्ट करने वाला है। ही गिवन अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर्स, तो बी कहां पे है 140 मीटर्स पे यहां खड़ा है। 500 की मीटर की रेस में अब आपको बताना है कि एक कितने मीटर से जीत जाएगा। एक बात ये दी गई है, वेलोसिटी ऑफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू रनर्स ए एंड बी इज वी ए टू द रेशियो वी बी, ठीक है। इफ ए हैज अ स्टार्ट ऑफ, सॉरी ए को स्टार्ट मिला है माय डियर, किसको स्टार्ट मिला है? ए को स्टार्ट मिला है, बी बेचारा कहां पे है? यहां पे है। आई बात समझ में? अभी मेरे को यह देखना है जब स्टूडेंट ए 500 पे होगा तब बी कहां पे होगा, बस इतना देखना है आपको। वेलोसिटी ऑफ ए टू द रेशियो वेलोसिटी ऑफ बी इज 3:4। आई मीन टू से स्टूडेंट्स ये ए हो गया, ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया। जब ए 3 पे है तो बी कहां है 4 पे। जब ए 1 पे है तो बी 4/3 पे है। जब ए स्टूडेंट ए को कितना ट्रेवल करना है, स्टार्ट 140 का मिला है तो इसको ट्रेवल कितना करना पड़ेगा 500 माइनस 140 दैट इज 360, ठीक है। जब ए 360 ट्रेवल करेगा उस टाइम बी कहां होगा 4/3 इंटू 360, ठीक है। क्या आंसर आ गया? इसको डिवाइड कर देते हैं 120 इंटू 4, ठीक है, 480। 120 इंटू 4 480। ए कितने मीटर से रेस जीत गया? ए वॉन द रेस बाय 20 मीटर्स। A won the race by 20 meters. Correct? Answer is B. ये सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रेस प्रॉब्लम्स के, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया गया है, in a 300 meter race A beats B by 22.5 मीटर और 6 सेकेंड्स। दोनों कंपैरिजन दिया गया है। 300 मीटर की रेस है,
300 मीटर्स की रेस है, दिस वन इज 0, दिस वन इज 300, करेक्ट। कह रहा है A beats B by 22.5 मीटर्स। इसका मतलब A जो है जब 300 पे पहुंचता है तो B कितना पीछे रह जाता है, 22.5 मीटर्स, करेक्ट। डिस्टेंस कंपैरिजन में देखा कि ये 22.5 मीटर्स पीछे रह गया। टाइम कंपैरिजन में देखा 6 सेकेंड बाद आया। इट मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन 6 सेकेंड्स इज 22.5 मीटर्स। सुनिए फिर से मैं क्या कह रहा हूं कि डिस्टेंस कंपैरिजन में A won the race by 22.5 meters. टाइम कंपैरिजन में A won the race by 6 seconds. इसका मतलब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में B को कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। A won the race by 22.5 meters or 6 seconds. means distance traveled by B in 6 seconds is 22.5 मीटर्स, करेक्ट। तो स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 22.5 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पूछ रहा है बीस टाइम ओवर द कोर्स इज, कोर्स मतलब पूरा रन करने में बी को कितना टाइम लगता है। सो स्टूडेंट्स टाइम टेकन बाय बी to complete 300 meter race equal to 300 divided by speed, 22.5 divided by 6। आई बात समझ में, seconds equal to 300 into 6 whole divided by 22.5। ये आएगा 300 divided by 22.5 into 6, 80 seconds, 80 seconds। आई बात समझ में। ये रहा आपका स्टूडेंट्स रेस प्रॉब्लम्स जो कि एप्टीट्यूड में पूछी जाती हैं, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के चैप्टर में ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स कभी कभी पूछ ली जाती हैं। एक प्रॉब्लम अच्छी मेरे पास और है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल रीड द प्रॉब्लम, ठीक है, सॉल्व द प्रॉब्लम एंड कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, सही है या गलत है, आई विल रिप्लाई, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, सिंपल प्रॉब्लम है, कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे ये लेक्चर जो है रेस प्रॉब्लम का कंप्लीट हुआ। फर्दर वीडियो लेक्चर जो है इसी सीक्वेंस में आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा डाइस प्रॉब्लम्स होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।